छात्रों, मैं हूं डॉक्टर अनुपम तिवारी और समय काफ़ी कम बचा हुआ है। समय कम बचने के कारण बहुत सारे छात्र जो हैं मैथ से जो हैं भाग रहे हैं और मैथ से भागने पर क्या होगा कि अपने 10 क्वेश्चन जो आसान से क्वेश्चन आते हैं उनको भी आप गलत कर देंगे। तो ये वीडियो केवल उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी मैथ बहुत ही कमज़ोर है। जिनकी मैथ अच्छी है इस वीडियो पे जो है अपना समय बर्बाद ना करें और डीडीएसओ की तैयारी करते रहें। कुछ बातें जो हम आपको बताना चाहते हैं वो जान लीजिए कि आपको टेस्ट सीरीज जो है रोजाना करवाई जाएगी और टॉपिक वाइज करवाई जाएगी और जिस प्रकार से बताया जा रहा है उस प्रकार से आप पढ़ेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो कॉमन सेंस के भी होंगे, आपको अपने कॉमन सेंस से करने होते हैं। अगर आप ज़्यादा इधर उधर भागोगे तो फिर आपको बाद में दिक्कतें हो जाएंगी, क्योंकि क्वेश्चन जो जितने ज़्यादा आप जो है पढ़ोगे, जो क्वेश्चन एग्जिस्टेंस नहीं है, जो क्वेश्चन का कोई मीन नहीं है, तो आप कंफ्यूज होना भी क्या हो जाओगे, शुरू हो जाओगे। तो छात्रों, उनसे हमें बचना है और बचने के साथ ही साथ हमें क्या करना है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस और जीके की भी तैयारी करना है। ग्रुप में मैंने एनालिसिस करके आपको भेज दिया किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज हम जानेंगे मैथ के इस आत्मविश्वास बैच में कि जो बच्चे बिल्कुल ही मैथ को पढ़ते नहीं, देखना नहीं चाहते हैं, कहते हैं सर मैथ हमसे तो होगी नहीं, इस बैच को पढ़ने के बाद या 4-5 दिन हमारे साथ रहने के बाद आपको मैथ आने लगेगी। तो जनरली हमें करना क्या है मैथ जानने के लिए, कैसे हम जानें, कैसे हम प्रश्न करें और किस प्रकार से जो है मैथ में भी लगभग जो है जिनको बिल्कुल नहीं आती है, निल हैं बिल्कुल, वो कम से कम 6 से 7 नंबर अर्जित कर सके। तो छात्रों और छात्राएं जो भी हैं उन सभी के लिए मैं जो है आत्मविश्वास सीरीज में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जो जो चीज़ें हम बताते जा रहे हैं उनको आप आत्मसात करते रहिए, जिससे कि आराम से जो है गणित आप लगा लो, गणित से मिलो। इसका नाम भी रखा गया है कि आपको क्या करना है, गणित से मिलना है। तो आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए जो है हम सबसे पहले देखते हैं डीडीएसओ में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो 4 प्रश्न, ये 3 क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है जो 2 सालों में हुए, एक बार 2 शिफ्ट में और एक बार सिंगल शिफ्ट में। तो 30 क्वेश्चन का जो है या 30 प्रश्नों का जो है निचोड़ है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि मैथ तो बहुत बड़ी है और आपको ऐसी मैथ आनी चाहिए कि आप डीडीएसओ बन जाए जब आप एस्टीमेट बनाएं और जब आप क्या बनाएं, एनआईटीज लगाएं या कुछ भी आपको जो करना है काम सिंपली उसे क्या कर सकें, हल कर सकें। या कोई जो कॉन्ट्रैक्टर है अगर किसी चीज़ की सप्लाई करते हैं तो उसे जांच कर सकें। तो बस ऐसी ही मैथ आपसे चाहते हैं, आपसे वहाँ जो है इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग नहीं करवानी है, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो पहले सरलीकरण आते हैं, तो 4 प्रश्न पूछे गए हैं सरलीकरण के 3 क्वेश्चन पेपर में। औसत में भी 4 प्रश्न पूछे गए हैं, यानी एवरेज और सरलीकरण आपको आना चाहिए। लाभ और हानि, कहाँ पे जो है प्रॉफिट है या लॉस है, इसके 4 प्रश्न हैं। समय, दूरी और गति के 2 प्रश्न हैं। समय और कार्य के जो है 3 प्रश्न हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए संख्या पद्धति एवं बीजगणित के 5 प्रश्न हैं। परसेंटेज या अनुपात के 4 प्रश्न हैं। रेखा गणित के 1 प्रश्न है। चक्रवृद्धि ब्याज का 1 प्रश्न है। मिश्रण का 1 प्रश्न है और सामान्य समझ भी पूछी गई है, 1 प्रश्न है। तो छात्रों, क्या आप जानते हो कि बहुत सारे फार्मूले रट लेने से मैथ हो जाती? नहीं, बहुत सारे फार्मूले रटने से मैथ नहीं होती है। मैथ होती है प्रैक्टिस से, मैथ होती है अपनी समझ से। तो जो जो बातें मैं बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से आपको सुनना है, जिससे आप मैथ के मास्टर भी बन जाएं और आपका समय भी कम बर्बाद हो। तो ये एक एनालिसिस है जो डीडीएसओ के 3 पेपर में 30 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसकी। अब छात्रों, कुछ चीजें मैथ को जानने से पहले, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो परिस्थिति के अनुसार नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं उस पर डिपेंड करता है। लॉन में जो है फर्टिलाइजर एप्लीकेशन कब होना चाहिए ये डिपेंड करता है कौन से रीजन में आप लॉन लगा रहे हो। लेकिन मैथ में हमेशा 2+2 क्या होता है, 4 होता है। तो आओ हम आज को कुछ चीजें बता रहे हैं, अगर इन पे आज आपने 2 घंटे 3 घंटे काम कर लिया तो मैथ अपने आप आपकी अच्छी होने लगेगी। तो हम पढ़ाएंगे शुरू से, कक्षा 1 से। कहाँ से पढ़ाएंगे? कक्षा 1 से पढ़ाएंगे, क्लास 1 से पढ़ाएंगे। तो क्लास 1 में हमें बताया गया था किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम 10 अंकों का प्रयोग करते हैं, 0 to 9। कोई भी अंक अगर लिखा जाएगा तो आप सभी को पता होगा 0 से 9 तक के ही अंकों का प्रयोग किया जाता है, इसके अतिरिक्त कोई भी अंकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। आए तो आपको पूरी तरीके से पता होगा। अब आपको सामान्य समझ आ जाए, इसीलिए आपको फिर से जो है इन चीजों को क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है, ठीक है। तो आपको किसी भी संख्या को लिखने के लिए 0
से लेकर 9 तक की गिनतियां, इन्हीं गिनतियों में जो है सारी जो है आपकी क्या आ जाती हैं, संख्याएं आ जाती हैं। ठीक है। अगला जो है, इनमें कुछ संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से जो है विभक्त हो जाती हैं, यानी जिनको 2 से अगर हम भाग दे दें तो क्या हो जाए, कट जाए। जैसे 2, 4, 6, 8, ये सभी क्या है, सम संख्याएं हैं, इवन नंबर हैं। ठीक है, इनको क्या कहेंगे, इवन नंबर। दूसरे ऑड नंबर हैं। ऑड नंबर ऐसे होते हैं जो 2 से विभक्त ना हो या इनको 2 से भाग नहीं दिया जा सके। जैसे 1 को 2 से भाग नहीं दे सकते, 3। अब 3 को जो है सिंपली कक्षा 1 में ऐसे भाग दिलाते थे तो 2 का पहाड़ा एक बार 2 लग जाता था और यहाँ पे 1 हो जाता था। ठीक है, और पॉइंट बढ़ा के 0 लगा जाते थे, 2 पंचे 10। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या हो गया, पॉइंट लग गया, यानी पूर्णतः ये 2 से नहीं संख्याएं कट सकती हैं। पूरी तरीके से 2 से जो नहीं कटती हैं उनको क्या कहते हैं, विषम संख्याओं के नाम से हम जानते हैं। अगला आता है छात्रों प्राइम नंबर, जिनको अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या के जब हम गुणनखंड करते हैं, यानी या तो वह स्वयं संख्या होगी या फिर 1 होगा। जैसे 2 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 और 1, तीसरा कोई संख्या इसके गुणनखंड में या फैक्टर में नहीं आएगी। ठीक है, तो कोई भी तीसरी संख्या इसमें नहीं आएगी। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या जो है वो कौन सी है, 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है प्राइम नंबर जो है वो कितना है, 2 है। और सबसे छोटा जो है सम अभाज्य संख्या भी क्या है, 2 ही है। अगर ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनर तो आप बता सको। अब ये क्वेश्चन अगर आप वहां पे नहीं लगा पाते हैं छात्रों, तो ये तो सभी का सही होने वाला है। तो यानी अपने आप को मेरिट में कहीं ना कहीं पीछे ढकेल देना। जो सबको आता है वो क्वेश्चन आपको आना चाहिए, जो किसी को नहीं आता हो, किसी को नहीं आता उसमें क्या जो है सोचना। इसीलिए मैं बार बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरिट कितनी जाएगी ये पेपर के स्तर पे पता चलेगा, स्टेटस पे पता चलेगा। अगला एक जो है, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही जो है अभाज्य संख्या है। तो एक भाज्य भी नहीं है और एक जो है अभाज्य नहीं है, ये एक विषम संख्या है। पूछा जाए सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या कौन सी, तो 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य, सबसे छोटी और एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है। ठीक है, ये इतना आप जान गए हमारी समझ से, तो आगे की राह जो है आसान हो जाएगी। अब छात्रों आपको सबसे पहले जोड़ना घटाना आना चाहिए कि कैसे हम प्लस करते हैं, कैसे माइनस करते हैं। अगर आप प्लस माइनस नहीं कर पाते हैं छात्रों, तो मैथ जो है आपके समझ में आने वाली नहीं होती है। तो कुछ निशान हैं, जैसे पहला निशान है प्लस का, दूसरा निशान है माइनस का, तीसरा निशान है जो इसका भाग का, और चौथा निशान है गुणे का। ये 4 निशान तो आपको पता होंगे। मैथ जब भी हम पढ़ते हैं तो इन 4 सिंबल्स को हमें पता होना चाहिए। ये प्लस है, ये माइनस है, ये डिवाइड का है, और ये जो है मल्टीप्लिकेशन का जो है चिन्ह होता है छात्रों। अब यहाँ पे आगे हमें क्या पढ़ना है, प्लेस वैल्यू। जैसे यहाँ पे लिखा 7250, तो इसकी जो जाती वैल्यू है सभी की सेम रहेगी, लेकिन प्लेस वैल्यू इसकी क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। प्लेस वैल्यू क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। तो 7 की प्लेस वैल्यू कितनी है, तो 7 की प्लेस वैल्यू इसके आगे कितने जो हैं अंक हैं, यानी 1 2 3। ये केवल 7 नहीं, ये 7000 है। ये केवल 2 नहीं, ये कितना है, 200 है। ये केवल 55 नहीं है, ये क्या है, 50 है। और 0 की जो प्लेस वैल्यू जो है 0 है। आप ये चीज आसानी से समझ गए होंगे कि जो भी अंक लिखे हैं इनकी प्लेस वैल्यू आपस में क्या है, अलग अलग होती है। इसको स्थानीय मान के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, जातीय मान इनका वही होगा, लेकिन स्थानीय मान अगर जिस स्थान पे हैं, तो जैसे यहाँ से आते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 7000, 7000। ठीक है, अब इसके बाद छात्रों यहाँ पे तो अच्छा आपको लग रहा है, लेकिन अब जो है आप पेन कॉपी लेके बैठिए। यहाँ पे हम इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, या इसको आगे ले लेते हैं। अब आगे देखेंगे यहाँ पे 7.2 और यहाँ पे है 7.2, टू ना कर करके हम यहाँ पे करेंगे 7.18, 7.18। अब इसमें कौन सा बड़ा है छात्रों, तो इसमें ज्यादातर लोग जो है बताएंगे कि 7 पॉइंट जो है 2 बड़ा है, लेकिन कुछ अभी छात्र हैं जो कहते हैं हमारी मैथ वीक है,
तो बता देंगे 7.18। इसको 7.18 पढ़ लेते हैं, जबकि इनका अपना मान है। अब जैसे छात्रों यहाँ पे जो है 320 लिखा है, पॉइंट लगाकर हम कितने भी जीरो लगा दे इसका मान जो है 320 ही पढ़ा जाएगा। दशमलव लगाने के बाद उसका मान जो है जीरो कितने भी उसके जो है दाहिनी ओर बढ़ा दें तो उसका मान जो है उतना ही रहेगा। अब यहाँ पे अगर 7.2 के बाद भी हम क्योंकि दशमलव लगा चुके हैं तो एक जीरो बढ़ा सकते हैं, तो ये हो गया 7.20। अब 7.20 बड़ा है 7.18 बड़ा है। अब 20 जब पढ़ोगे तभी गलत होगा। इसको क्या पढ़ना है हमें 7.20, क्योंकि 2 की प्लेस वैल्यू कितनी है 0.20 और जीरो की प्लेस वैल्यू 0 है। ठीक है, तो अगर इसकी प्लेस 1 की प्लेस वैल्यू कितनी है 0.10, कितनी है 0.10 और 8 की प्लेस वैल्यू इसमें है 0.08। तो सिंपली सी बात है, प्लेस वैल्यू के आधार पे हम संख्याओं को छोटा और बड़ा बना सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आपके निश्चित तौर पे है जो आ गया होगा कि दशमलव के अंकों के बाद के जो मान हैं वो हम क्या कर लेते हैं, उसके स्थान के मान के अनुसार जो है हम देखते हैं। अब छात्रों अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि पॉइंट्स के बाद जो है संख्याओं को हम कैसे पढ़ते हैं और किस प्रकार से लगाते हैं। दूसरी चीज छात्रों आपको समझनी है इसमें कि आपको एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना है तो इसी विधि से करना है। जैसे 27.93 में से या 93 में से आपको घटाना है 26 और यहाँ पे 97। अब इतना आपको इसको क्या करना है सब्सट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो ये घटाना आपको आना चाहिए। जब भी हम ये पॉइंट लिखेंगे तो पॉइंट जो है बराबरी में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए बराबरी में। मान लो यहाँ पे लिखा होता है कि 26.73 को क्या करना है माइनस करना है 27.93 से 26.973 को माइनस करना है। तो अंक गणितीय नियम के अनुसार छात्रों इसमें हम जीरो बढ़ा लेते हैं, क्योंकि जीरो हम बढ़ा सकते हैं पॉइंट के बाद, तो इसे आपको घटाने में आसान रहेगा। और आप यहाँ पे देखोगे जीरो है और इसमें से जो है आपको क्या करना है 3 को माइनस करना है। जो माइनस है एक प्रकार का कर्जा है आपके पास, और ये कर्जा क्या है डिबेट है, डेप्ट है। ठीक है, ये क्या है डेप्ट है, कर्जा है, यानी ऋण है। हिंदी में से क्या कहेंगे ऋण लिया है किसी से, इसको ऋण का चिन्ह भी बोलते हैं। और ये आपके पास सरप्लस का चिन्ह है। तो जीरो के पास जो है जीरो में से जो है जीरो को 3 रुपए देने हैं। किसको 3 रुपए क्या करने हैं दूसरे को देने। यहाँ पे क्या है ऋण का है, जीरो के पास 3 रुपए का ऋण है और जीरो के पास कुछ रुपए नहीं है। अब ऋण वाला आ गया, हमें 3 रुपए देने और जरूर देने हैं, या तो डंडे से मारेंगे। तो बेचारा जीरो क्या करेगा, जीरो क्या करेगा किससे मांगेगा, आप क्या करते हो अपने पड़ोसी से मांगते हो। तो यहाँ पे जीरो जो है 3 से क्या कहेगा कि भैया रुपया दे दो। तो ये जब रुपये देगा तो जो भी जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ते जाते हैं इससे इसकी प्लेस वैल्यू 10 गुना और इससे इसकी प्लेस वैल्यू 10 टाइम्स हो जाएगी। ये प्लेस वैल्यू जो है इससे 10 टाइम्स होगी और इसकी प्लेस वैल्यू इससे 10 टाइम होगी। यानी 10 टाइम का जो बायोडाइवर्सिटी में हम रूल लगाते हैं सेम इसमें भी होता है। तो ये 3 जो है ये क्या करेगा 10 रुपए उधार दे देगा। किसको दे देगा जीरो को। तो 10 हो गए और 10 में से 3 चले गए, कितने बचे 7। 10 में से चले गए 3 तो कितने बचे 7। अब यहाँ पे बेचारे इसने 10 रुपए दे दिए तो इसके पास कितना बचा, इसकी प्लेस वैल्यू की 10 के बराबर थी तो यहाँ पे 2 ही बचा। ठीक है, यहाँ 30 प्लेस वैल्यू 0.030 प्लेस वैल्यू थी, वहां 0.020 बची। तो 2 में से अब फिर से इसका भी जो आ गया है वसूलने के लिए जिससे इसने कर्ज रखा था, बोला 7 रुपए जो है हमें दे दो। अब ये क्या करेगा यहां से जो है एक जो है 10 रुपए की नोट ले लेगा। यानी ये कितना हो गया 10 और 2 कितने हो गए मिलके 12। और 12 में से 7 जो है आप माइनस करोगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इसने भी ऐसे ही दे दिया, यानी यहाँ 8 बचा। 8 में से 9 घटेंगे नहीं तो यहाँ फिर से 1 लेगा तो 18 में से जो 9 जाएंगे तो 9 बचेंगे। अब 6 में से 6 गया 0 और 2 में से 0 गया 0। यानी आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया आपका 0.00957।
अब 957 को अगर हम जोड़ दें, अगर हम देखना चाहें कि हमारा ये घटाना सही है या नहीं है, तो अगर इसको प्लस कर दें ऊपर वाले में, अगर ऊपर वाला आ जाए तो आपका सही है। 7 और 3 मिलके 0 हो गए, 7 3 10 हो गए। अब 1 रुपए इसके पास फालतू हो गया, इसे दे दिया, तो 7 में 1 जोड़ दिया, कितना हो गया 8 हो गया, और 8 और 5 मिलके कितने हो गए 13 हो गए। अब इसी तरीके से जो है यहाँ फिर से 1 रुपए बच जाएगा, फिर से इसे 9 9 18 1 19 हो गए, और इससे फिर से 1 बच गया क्योंकि 19 का केवल 9 लिया गया, ये इसे दे देगा, 6 1 7 हो गए, और इसके पास अब कुछ नहीं बचा, 2 में 2 हो गए, यानी उतना ही आंसर जो है फिर से आ गया। तो अगर आप सब्सट्रैक्शन नहीं कर पाते हैं छात्रों, तो 10-20 क्वेश्चन आज कर डालिए बैठ के, और देखिए सही है या नहीं है। अगर इस विधि से आप सही कर लोगे तो बिल्कुल आपके जो है सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चन आ जाएंगे छात्रों। अब दूसरा एडिशन भी सेम इसी प्रकार से होना है, और एडिशन को भी आप कर लेते हैं, अगर नहीं कर पाते तो सेम यही प्रोसीजर आपको क्या करना है, अपना लेना है छात्रों। अब आगे हम चलते हैं, आगे हम क्या सीखेंगे जिससे हम मैथ सीख जाएं। मैं पहले ही बोल चुका हूँ ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो बहुत ही ज़्यादा मैथ नहीं जानते हैं, जिनकी रुचि नहीं है। तो 10 क्वेश्चन इसके ऐसे लगाने हैं घटाने के, जो कक्षा 1 के बच्चे लगाते हैं। अब दशमलव के बारे में आप जो है जान गए। अब जो है आप यहाँ पे सुना होगा कि ये चिन्ह जो है मल्टीप्लाई का है। सिंपली आपको क्या करना है, टेबल जो है याद होनी चाहिए, 2 से कम लेकर के 10 तक की टेबल तो आपको याद ही होनी चाहिए, 2 से लेकर 10 तक की टेबल याद होनी चाहिए। अगर ये टेबल आप नहीं याद कर पाते हो तो फिर आपके गणित जो है क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। बहुत आसान होती है इस एज में, आप इसको क्या कर लोगे, याद कर लोगे। फिर दूसरा जो है आपको स्क्वायर याद करना है, 2 से लेकर के कम 20 तक के स्क्वायर याद रखने हैं। क्या करने हैं, इनके वर्ग याद रखने हैं। और ऐसे ही 2 से लेकर 20 तक के जो हैं आपको क्यूब याद रखने हैं। क्या कर याद रखने हैं, क्यूब, घन जिनको बोलते हैं। जैसे 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, और 9 का 81, 10 का 100। इस तरीके से आराम से आप याद कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अभी काफ़ी दिन है, आप बिल्कुल संयमित रहें, अपनी हार्ट बीट को धीरे चलाएं, बहुत फास्ट नहीं करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा सब होगा, मैं हूं ना, सब करवा दूंगा आपको। और बस आप हमें अपना टाइम दीजिए, इधर उधर जो है मत देखिए कि कहाँ क्या चल रहा है, आप अपने पे विश्वास रखिए और अपनी जो है तैयारी पे विश्वास रखिए, ठीक है। अब इस तरीके से अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो बच्चों बहुत अच्छी बात है। अब आता है आपका दशमलव वाले गुणे कैसे किए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ अगर आपको दिया है 2.45 और इसको मल्टीप्लाई करना है 0.003 से, तो ये जो है आपका कैसे जो है क्वेश्चन या प्रश्न जो है कैसे लगेगा। तो सिंपल सी बात है, इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 15 कर लो, ठीक है। इसके अलावा जो है फिर इसमें क्या कर लो, 3 चक्कू 12, 4 बार टेबल में लगा लो तो 13 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 हो जाएगा 7, ये आ गया 735। अगर 245 को हम 3 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब इसमें दशमलव देखो कितने दर्जे बाद लगा है, 1 2 दर्जे के बाद लगा है, और इसमें 1 2 3 दर्जे, यानी ये जो है 3 दर्जों के बाद, यानी 3 और इधर कितने में लगा है, 1 2 दर्जों के बाद, यानी कुल मिलाकर 5 दर्जे के बाद जो है आपको क्या लगाना है, दशमलव लगाना है। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3। अब इनको 5 कैसे बनाए जाएं, इनके जो है आगे 2 जीरो बढ़ा के लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जो हम दशमलव वाले क्वेश्चनों को लगा सकते हैं कि जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें जितने भी दशमलव हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके जुड़ जाते हैं गुणे में। हाँ, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। 1.2 को अगर मल्टीप्लाई कर दें 1.2 से, तो ये 12 का स्क्वायर हो गया, 12 बराबर हम 144। 1 दर्जे बाद पॉइंट यहाँ लगा है, 1 दर्जे बाद इधर अगर लेफ्ट हम राइट से गिने तो एक ही तो है, यहाँ पे एक ही अंक है, एक अंक के बाद यहाँ, एक अंक के बाद यहाँ, तो 1 1 1 1.44 इसका आंसर आ जाएगा। तो इतना आप लोग कर लोगे, आसान है। तो दशमलव आपको जानने जरूरी हैं, और दशमलव में जो है कोटिमान या सार्थक अंक के जो हैं नियम भी आपके लगते हैं, ठीक है। तो कोई अगर यहाँ पे 23 लिखा है तो इसको अगर हम 10 की घात में लिखें तो इसको लिख सकते हैं 0.23 की पावर 10 की घात 2। ये क्यों, क्योंकि इसके में 1 2 दर्जे के बाद दशमलव लाए, जितने दर्जे के बाद हम दशमलव लाएंगे उतनी ही 10 की घात 2 लगा सकते हैं।
किसी भी संख्या को 10,000 100 से अगर भाग करना है, गुणा करना है, बहुत आसान है। 373 को अगर 1000 से भाग देना है तो आप सिंपली देख लो इसमें कितने जो हैं शून्य हैं, 1 2 3 शून्य हैं, तो आपको 373 के पास जो है राइट से गिन के 1 2 3 इसके बाद जो है दशमलव लगा देना है। ऐसे गुणा करना भी बहुत आसान है। अगर 2.7 को जो है 100 से गुणा करना है तो सिंपली जो है दशमलव जो है, क्योंकि 100 मल्टीप्लिकेशन में है तो 2 7 लिख लो, ये यहाँ पे दशमलव था तो एक प्लेस यहाँ पे आएगा, तो अगला प्लेस जो है फिर से यहाँ पे जाएगा, 2 प्लेस आगे जाएगा, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं 270 यहाँ पे, क्योंकि 0 शून्य आपको लगाना चाहेगा। 2.7 गुणे 100 इक्वल टू 270 आ जाएगा। आप ये चीज अगर समझ रहे हैं बेटा तो अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आ जाएगी। तो आप दशमलव के साथ खेलिए। क्वेश्चन भी जो है आपके DDSO में ये पूछा गया था, ठीक है। इससे आसान विधि जो है यहीं से आपको शुरू करना पड़ेगा, सर जो बता रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा है जैसे कोई भी एक चीज है, चीज का मतलब अब मान लीजिए कोई वर्ग है, और इस वर्ग को अगर बराबर भागों में बांट दें तो वर्ग जो है 1 है, इसके 2 बराबर भाग कर दिए गए तो 1/2 हो गया, ठीक है। यानी 1/2 का मतलब हो गया इसका आधा भाग। कोई भी संख्या लिखी हो, चाहे 0 लिखी हो, चाहे 1 लिखा हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, इनके नीचे 1 हमेशा होता है, इनके नीचे 1 हमेशा होता है, ठीक है। और इसको चाहे हम बटे कह लें, फ्रैक्शन कर कह लें, चाहे इसको हम कह लें, इससे जो है नीचे वाली संख्या को ऊपर से भाग देना है। जो ऊपर वाली संख्या होती है इसको क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं, ठीक है। तो हमेशा अंश को हर से क्या दिया जाता है, भाग दिया जाता है। तो कोई आपके पास सेब है और सेब के आपने 2 टुकड़े कर दिए, तो सिंपल सी बात क्या हो जाएगी, सेब के आपने 2 टुकड़े किए तो इसका मतलब हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। 3 लोगों में बांटना है तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, और इन सबका मान जो है ये आ जाएगा। तो जो इसका लिखा जाता है डिवाइड करके, वो क्या है, सिंपली किसी चीज के क्या हो सकते हैं, भाग हो सकते हैं। अब 2 सेब हैं, कितने सेब हैं, 2 सेब हैं, और 2 सेब जो है 4 लोगों में बांटना है, तो आप कैसे बांटोगे, कितना कितना आएगा, तो 2 सेब हो गए, और लोग कितने हैं 4, तो 2/4, यानी हर एक व्यक्ति को 2/4 हिस्सा मिलेगा। और इसे सिंपल करेंगे टेबल पर के 2 1 जा 2 2 2 जार 4, यानी 1/2, सभी को आधा आधा सेब मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं। ये कब हम लाते हैं, जब हमारे पास पूरी चीजें नहीं, 4 टाफियां थी, 4 लोगों को बांट दी तो एक एक टाफी मिल गई। अब टाफी कम, लोग ज्यादा, क्या करोगे, तब यहाँ पे ये सिद्धांत लगता है कि हम कुछ ना कुछ भाग उसमें से निकाल के उन्हें दें, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई आपके होंगी, बिल्कुल आ गई होंगी मुझे लगता है। अब कोटिम और जो है सार्थक अंक का भी एक नियम हम पढ़ लेते हैं जो आप में नहीं आने वाला है। जब भी जो है हम यहाँ पे अगर 27.543 लिखा हुआ है और यहाँ पे 26.667 लिखा हुआ है और एक संख्या लिखी है 25.2378, अब इनको अगर हमें क्या लिखना है, इसे सरल करना है। कहाँ तक सरल करना है, 1 अंक तक सरल करना है, दशमलव के 1 अंकों तक हमें लेना है। वैसे दशमलव के 3 अंकों तक ही हमें लेना होता है। तो अगर ये दशमलव के बाद वाली संख्या 5 के बराबर है या 5 से क्या है ज्यादा है, तो ऐसी संख्या में जो इसके पड़ोस वाली लेफ्ट हैंड वाली संख्या होगी उसे ये 1 जो है दे जाएगा। और अगर 5 से कम है तो फिर क्या होगा, 1 जो है ले जाए, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें जो हम बता रहे थे कि ये है इज ग्रेटर देन का और ये है इज लेस देन का, यानी कैसे जानेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। सिंपल सी बात है, ये कोई व्यक्ति है, ये उसकी पूंछ है या पीठ है और यहाँ उसका मुंह है। तो जब कोई बड़ा आदमी आएगा तो छोटा आदमी, मान लो 3 एक छोटा आदमी है, 3 एक रमेश है और 5 जो है अक्षय कुमार है, तो रमेश किसको देखेगा, अक्षय कुमार को देखेगा। तो रमेश का जो मुंह रहेगा वो किसकी ओर है, अक्षय कुमार की ओर, तो इसका मुंह जिसकी ओर रहेगा उसको हम बड़ा कहेंगे और जिधर इसकी पीठ रहेगी उसे हम छोटा कहेंगे। समझ गए।
मैथ वाले बहुत कठिन नहीं, आप पेशेंस रखिए, आपकी 4 दिन में डीडीए लाइक मैथ हम आपकी तैयार करवा देंगे। क्लियर हो गया? इरेज करते हैं। अब छात्रों यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे जो है भिन्नों का गुणा या भाग लगाते हैं। जैसे 1/2 को अगर 1/2 में जोड़ना है तो ये तभी जुड़ेंगे जो इनके हर हमने बताए थे समान होंगे। हर समान होने की स्थिति में ही इन्हें जोड़ा या घटाना जा सकता है। हर समान होने की स्थिति में इन्हें क्या किया जा सकता है? जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसके अलावा जो है जोड़ा घटाया नहीं जा सकता, यानी दोनों नंबर जो है समान होने चाहिए। तो क्यों समान, कैसे समान करते? किसी भी भिन्न के अंश और हर को अगर किसी भी संख्या से ऊपर और नीचे क्या कर दिया जाता है, गुणा कर देते, तो उसका मान चेंज नहीं होता। जैसे 1/2 को अगर 16 अंश से को भी गुणा कर दें और 16 जो है हर को भी क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो आ जाएगा 16/32। तो 16/32 को फिर सिंप्लाई करोगे, 16 1s are 16 और 16 2s are 32, 1/2। तो यानी कि हम किसी भी भिन्न को अगर उसके अंश को और उसके हर को किसी एक निश्चित संख्या से क्या करते हैं, चाहे डिवाइड करें चाहे मल्टीप्लाई करें, तो सिंपली सी बात वही आएगी, लेकिन दोनों को करना होगा डिवाइड या मल्टीप्लाई। ठीक है? तो छात्रों अगर यहाँ पे देखें तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है भिन्न वाले करने, और आप लोग करें और हमें बताएं कैसा अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। अब 2/5 जो है इसको जोड़ना है 3/5 में, यानी ये इंडिकेट करता है कोई 5 भागों का ही क्या एक सिंपल जो है किसी एक ही चीज के क्या है, भिन्न है। तो दोनों में बराबर है, तो सिंपली जैसे हम जोड़ते हैं 2 और 3 मिलके 5/5 हो जाते हैं, और इसको सिंपलीफाई करोगे तो 1/1, और 1 तो सबके नीचे होता है तो 1 आ जाएगा। ठीक है? लेकिन समस्या कहाँ पे आती है, जब यहाँ पे लिखा होता है 3/8 और दूसरी जगह लिखा होता है 10/12, यहाँ समस्या आ जाती है। अब यहाँ इनको किस प्रकार से जोड़ें, तो सिंपली सी बात है कि एक तो एलसीएम लेने वाला जो है होता है कि आप एलसीएम ले लो इन दोनों का और उससे फिर जो गुणा कर दो, वो उस चक्कर में आप मत पड़ो। जो बिगिनर है मैथ के, इतना समय नहीं है सर से, अगर आपको मैथ पढ़नी है तो डीडीए के बाद भी पढ़ा देंगे, उस चक्कर में ना पढ़ करके इस वाली संख्या से इसको गुणा कर दो और इस वाली संख्या से इसको गुणा कर दो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैलकुलेशन जरूर बड़ी हो जाएगी, लेकिन जो है 12 को 3 बार जो है मल्टीप्लाई करोगे 36 आ जाएगा, और 12 को 8 बार करोगे 96 आ जाएगा। ऐसे ही 10 को 8 बार करोगे 80 आ जाएगा, और 12 को 8 बार करोगे 96। यानी जिन जो हर हैं वो समान हो गए। अब ऊपर वाला अगर हम जोड़ लें 80 में 36 अगर जोड़ लें तो 116/96। अब इसको हम 2 से क्या कर दें, भाग कर दें, या 4 से कर दें, जिससे हो पाए उससे अगर हम भाग कर दें तो अगर देखो उतना आ रहा है तो क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा। ठीक है छात्रों, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आप लगा के देख सकते हो कि ये सही हैं या गलत नहीं है। ठीक है? अब इसमें कुछ हम क्वेश्चन आपको दे दें, माइनस में माइनस का चिन्ह आ जाएगा, प्लस में प्लस का चिन्ह आ जाएगा। तो ये चीजें आपको क्या होंगी, जाननी पड़ेंगी छात्रों। तो आप समझ गए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब छात्रों जो है हम चलते हैं नेक्स्ट, सीखते हैं क्या हम सीखेंगे। तो आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं, जैसे जोड़ने हैं आपको 2/7 में जो है 3/12 जोड़ना है। ठीक है? अगला आपको जोड़ना है 6/4 में 5/8 को जोड़ना है। अगला क्वेश्चन आपको करना है 11/12 में जो है 30/24 को क्या करना है, जोड़ना है। ऐसे आपको घटाना भी है, 2/5 में से जो है 1/2 को घटाना है, 3/6 में से 2/4 को घटाना है, तीसरा 4/5 में से 2/3 को आपको घटाना है छात्रों। तो ये क्वेश्चन जो है आप लगा के हमें जरूर दिखाओगे। ठीक है? अब बात करते हैं गुणा और भाग की। गुणा और भाग जो है करना क्या है, आसान है। ठीक है? गुणा भाग करना बिल्कुल यहाँ पे आपके लिए आसान है। अगर 2/7 को मल्टीप्लाई करना है 3/7 से, तो ऊपर ऊपर का गुणा कर दो और नीचे नीचे का, 2 को 3 बार 6 और 7 को 7 बार 49। इसी तरीके से भाग करना है, मान लो 2/7 को भाग करना है 3/7 से,
तो इसको हम क्या कर सकते हैं, दर्जे को पलट के गुणा ही कर सकते हैं, 2/7, और इसको गुणे में लिखें, जो इस 7 है ऊपर चला जाएगा, जो हर है ऊपर हो जाएगा, अंश नीचे हो जाएगा, 7 7 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 2/3। तो सिंपली जो है भाग करके भी संख्याओं को लगा सकते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपने देखा होगा छात्रों, कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, 4 भागित 4 भागित 4 भागित 4। इसे लगाने का जो बोर्ड मास कहता है कि जब भी हम भाग करें तो किससे हो करें, बाईं ओर से लेकर दाहिनी ओर तक करें। पहले इसको इससे भाग करें, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, और ये एक लंबा प्रोसीजर हो जाएगा आपको। वहां तो 1 मिनट वो जानता है, एग्जामिनर खुद जानता है कि आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने हैं जो बहुत लंबे जाएं। तो इसके नीचे 1 तो है ही, तो इसको पलट दो उल्टा, 1/4 1/4 और 1/4। अब 4 4 कैंसिल हो गया, 1/, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर दो, नीचे नीचे का कर दो, तो 1/16 जो है आंसर हो गया छात्रों। कितना आसान। तो इसको हम यूज में ला सकते हैं छात्रों, और इसको हम जान सकते हैं किस प्रकार से करना है। तो गुणा और भाग भिन्नों का आपने जान लिया, और घटाना और जोड़ भी आपने देख लिया। घटाना जोड़ उसी स्थिति में होगा जब उनके हर क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। अब हम जो है, अगर ये भिन्न वाले क्वेश्चन लगा लिए, तो भिन्न का मान भी होता है। जैसे लिखा है 4/2, तो इसको क्या करना है, जो हर है उससे अंश को भाग देना है, 4 को 2 से भाग देना है, तो 2 दूनी क्या हो गए, 4 हो गए। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर 5/2 लिखा है तो इसको दशमलव में बदलने के लिए 5 को 2 से क्या करेंगे, हम भाग देंगे, 2 दूनी 4, बच गया 1, पॉइंट बढ़ा के 0 लगा लिया, 2 पंचे 10। छात्रों अगर जो है, अब अगर हम आगे देखें तो अगर लिखा है यहाँ पे 2/5, तो इसका मतलब है 2 को 5 से भाग देना। अब 2 है, इसको 5 से भाग दोगे तो पहली बार जो है 5 का अगर आप टेबल लगाओगे 2 में नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पे 0 बढ़ा के यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 0 को बढ़ा देते हैं और यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। क्योंकि 5 का पहाड़ा जो है कितनी बार लगेगा 2 में, अगर इसको सिस्टमेटिक वे में देखें तो कुछ इस प्रकार होगा, 5 और ये हो गया 2। 5 का पहाड़ा 2 में कितनी बार लगेगा, 0 बार लगेगा, यानी कम बार लगाना, एक बार लगाओगे ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 का 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बढ़ेगा। अब यहाँ पे पॉइंट लगा के जो है हम यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, 5 चक्कू 20। यानी जो है किसी भी भिन्न का दशमलव मान निकालना भी हमें सीखना चाहिए। तो जो भिन्न है आपके 13/5, 60/2, 3/9, 44/56 का जो है आपको क्या करना है, दशमलव में मान निकाल के हमें क्या करना है, दिखाना है, जिससे हम आपका खोया हुआ आत्मविश्वास जो है वापस ला सकें। ठीक है। नेक्स्ट अगर छात्रों हमें जो जानने की जो विशेष चीज की जरूरत है वह है कि किस प्रकार से जो है सिंपलीफिकेशन करेंगे। तो सिंपलीफिकेशन करने के लिए छात्रों सबसे पहले जो है एक बोर्डमास का नियम होता है। बोर्डमास के नियम का मतलब होता है पहले जो है कोष्टक खोले जाएंगे, यानी ब्रैकेट्स जो है सबसे पहले आपको क्या करने हैं, खोलने हैं। ब्रैकेट्स कौन कौन से होते हैं अगर आप देखोगे, हिंदी वाले बोलते हैं इसे छोटा ब्रैकेट, इसे जो है मंझला ब्रैकेट बोलते हैं, इसे जो है क्या बोलते हैं आपका बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं। कहीं पे लिखा है 2+4 और इस पे एक जो कोष्टक है लाइन कोष्टक है, रेखा कोष्टक बोलते हैं। आजकल कंप्यूटर में कोडिंग करोगे तो 4+2 इस प्रकार की कोडिंग है। ये सारे क्या हैं, ब्रैकेट्स हैं, और ब्रैकेट सबसे पहले जो अंदर वाला ब्रैकेट वो पहले खोला जाएगा और जो बाहर वाला है वो बाद में। जैसे यहाँ पे लिखा है 2+4 और इन ब्रैकेट्स में बंद कर दिया है, फिर नेक्स्ट गुणे 5 और फिर इसके बाद ये ब्रैकेट लगा दिया गया है, +6, इसके बाद जो है ये ब्रैकेट लगा दिया गया है, और भागित 3 और इसके बाद ये ब्रैकेट लगा दिया गया है। तो सबसे पहले जो अंदर सबसे अंदर ब्रैकेट कौन सा है, ये है, इसको हम खोलेंगे। 2 और 4 कितने हो गए, 6, और 6 को फिर 5 से गुणा करके इसे खोलेंगे, प्लस जो है 6 कर देना है आपको, और इसके बाद जो है भागित लगा देना है 3 और इसे बंद कर देना है। अब 6 और 5 का गुणा 30 हो जाएगा। अब ये वाला खुल गया, अब बचा कौन सा, 6, ये वाला, और फिर जो है इसको 3 से भाग करना, 36। 36 को जब 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इस प्रकार से छात्रों जो है मैथ में जो है आप क्या कर सकते हो,
क्वेश्चंस को ब्रैकेट्स जो है हमेशा अंदर से बाहर की ओर खुलने चाहिए। और भाग या गुणा जो करना है वो कहाँ से आपको करना है, भाग और गुणा कहाँ से करना है आपको, लेफ्ट से राइट की ओर करना है। तो ये सिंपलीफिकेशन के फ्री के नंबर हैं, तो फ्री के नंबर जाने ना दें, फ्री के नंबर जाने आप ना दें। अब यहाँ पे अगर देखें छात्रों, तो अब दशमलव वाला जो है, कुछ क्वेश्चन दशमलव वाले भी ले लो, हमने आपको दिए नहीं, ये ले लो 5 क्वेश्चन। 0.25 को मल्टीप्लाई करना है 0.756 से, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 0.3 को जो है मल्टीप्लाई करना है 0.003 से। तीसरा क्वेश्चन जो है 7.52 को मल्टीप्लाई करना है 0.006 से। तो ये 3 मल्टीप्लाई करके आपको लाने हैं छात्रों। अगर अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमें जो है बोर्ड मास में और क्या क्या करना है, तो इसके बाद जो है ओ का मतलब होता है ऑर्डर। क्या होता है, अगर कोई चीज जो है ऑर्डर में लिखी है, वर्गमूल या कुछ सारी चीजें लिखी हैं, तो उसको आपको क्या करना है, पहले सॉल्व करना है। तो ओ को ऑर्डर में ही करना है, ऑर्डर में ही करना है, और ऑर्डर आपको बता दिया। फिर डिवाइडेशन करना है, डिवाइडेशन का मतलब आपको जो है लेफ्ट से राइट की ओर करना है। आपको क्वेश्चन भी बताया था, 4 भागित 4 भागित 4 भागित 4 को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले भाग अब कहाँ करेंगे, अब सारे भाग हैं। अगर इसमें गुणा होता, जोड़ होता, घटाना होता तो आसान से करना, आगे सारे भाग हैं। तो लेफ्ट से राइट की ओर, पहले इसको इससे भाग करेंगे, फिर जो आएगा उससे इसको भाग करेंगे, फिर उसको इससे करेंगे, या फिर इसको जस्ट पलट लिए 4 इंटू ऐसे कर लिए, ठीक है। तो दोनों जो आपको सिंपल लगे वो कर सकते हैं। तो डिवाइडेशन करेंगे, इसके बाद जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेम वही मल्टीप्लिकेशन का भी जो है वही रोल है। अगला जो है आपका एडिशन है, ऐड करेंगे, और अगला जो है सब्सट्रैक्शन है, इसको सब्सट्रैक्शन करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। अब जैसे यहाँ पे लिखा है 30 + 4 - 6 + 4। अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन आप डिपेंड कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। और आप अगर पहले सोचे एडिशन कर लें, 6 + 4 कर दिया और यहाँ पे 10 लिख दिया तो गलत हो जाएगा। अब जब ऐसा आपके पास प्रश्न आ जाता है, तो आपको सिंपली कहना चाहिए कि प्लस में कितने, आपके पास कितने रुपए हैं, 30 रुपए है। फिर प्लस में आपके पास बैलेंस 4 रुपए है, फिर प्लस में कितने हैं, 4 रुपए, और कर्ज कितना लिया, 6 रुपए। तो 38 माइनस क्या हो जाएगा, 6। प्लस को प्लस से जोड़ दो और माइनस को माइनस से जोड़ देना है। यानी कि अगर आपके पास -4 रुपए हैं और -2 रुपए हैं तो कितने हो गए, -6 रुपए। 4 रुपए आपके पास कर्जा था, आपने किसी बैंक से लिया था, फिर दूसरी बैंक से 2 लिया, तो कर्जे में ही रहेगा, ये ऋण का चिन्ह है। तो ऐसा है, यहाँ पे आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी और आप इन क्वेश्चंस को जो है हल भी कर रहे होंगे। तो इस प्रकार से अगर आप हल करेंगे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, तो आप निश्चित तौर पे ही जो है सिंप्लीफिकेशन को लगा पाएंगे। अब छात्रों, जो सिंप्लीफिकेशन के सिंपल वाले क्वेश्चंस हैं उनको लगा के देखिए, आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जो डीडीए में आए हैं उनको जरूर आप लगाइए, और हम फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, और आपको बताएंगे कि कैसे जो है एवरेज या परसेंटेज वाले क्वेश्चन को लगाए जा सकते हैं। धन्यवाद।